ओके, कुछ पॉइंट्स है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे। if halogen atom are present, if halogen atom, और हेलोजन को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, कैपिटल एक्स से, और वो क्या यहाँ पे फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन या आयोडीन आ रहा हो, कोई भी एक प्रेजेंट हो इसमें, एक या एक से ज्यादा जो भी आ रहा हो, इफ हेलोजन एटम आर प्रेजेंट in a compound, present in a compound, then one halogen atom is treated as, is considered as one hydrogen atom, as one hydrogen atom. ये फर्स्ट पॉइंट है कि अगर कंपाउंड में हेलोजन एटम प्रेजेंट है तो एक हेलोजन एटम को हम लोग एक हाइड्रोजन एटम कंसीडर करेंगे। एग्जांपल में और क्लियर होगा। सेकंड पॉइंट है इफ ऑक्सीजन और सल्फर, वो का मतलब क्या, इफ ऑक्सीजन और सल्फर एटम आर प्रेजेंट then simply ignore it, उसको क्या करना, इग्नोर कर देना वहां पे। थर्ड पॉइंट है, एग्जांपल लेते हैं सबका हम लोग। थर्ड पॉइंट है इफ नाइट्रोजन एटम आर प्रेजेंट, यानी क्या, इफ नाइट्रोजन एटम are present, then minus one hydrogen or one nitrogen atom, ये तीन पॉइंट है यहाँ पे। अब समझना है इसको, पॉइंट नोट डाउन भी कर सकते हो तुम लोग साथ में। सेकंड पॉइंट क्या है, इफ ऑक्सीजन या सल्फर एटम आर प्रेजेंट, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर प्रेजेंट है, देन सिंपली इग्नोर इट। जब डीयू कैलकुलेट कर रहे होंगे तो उसको सिंपली इग्नोर करना है। नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा किसी कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो जितना नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होगा उतना हाइड्रोजन एटम को माइनस करना है। थर्ड पॉइंट तो समझेंगे एग्जाम्पल में हम लोग। मुझे कि इस टाइप का कोई एग्जाम्पल आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो, Cl, तीन ही Cl आ रहा है यहाँ पे। किस कंपाउंड का डीयू बताना है, तो यहाँ पर भी दो तरीके से हम लोग बता सकते हैं। कल मैंने दो तरीका बताया हुआ इसका। तो सबसे फर्स्ट वे क्या, इसमें सिंपली देख करके बता सकते हो। तो इस कंपाउंड का डीयू कितना आएगा, सिर्फ देख करके बताना है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगा सर। सही है। वो क्या रहेगा इसमें, 4। तो डीयू क्या आ जाता है यहाँ पे उसका, 4। अब यहाँ पे सोचना कि ये 4 तो एक रिंग और 3 डबल बॉन्ड, तो डीयू 4 फार्मूले से निकालना है। कार्बन कितना यहाँ पे 6, हाइड्रोजन कितना होगा, तो बाकी जब क्लोरीन आ गया तो हाइड्रोजन जो रहेगा सिर्फ यहाँ पे एक हाइड्रोजन, इस पे एक हाइड्रोजन और इस कार्बन एटम पे एक हाइड्रोजन, तो C6H3 और 3 क्लोरीन है यहाँ पे। अब मान लो कि यहाँ पे तो फिगर दिया हुआ तो डीयू निकाल पा रहे हो यहाँ पे 4, बट अगर मोलिकुलर फार्मूला ही एग्जाम में दे दिया जाए, दिया रहे C6H3Cl3 का डीयू क्या होगा, तो फिर यहाँ पे कैसे निकालोगे। यहाँ पे क्या करना था कि एक क्लोरीन एटम, पॉइंट क्या था, then one halogen atom is considered as one hydrogen atom, एक हाइड्रोजन एटम को क्या मानना है, एक हाइड्रोजन एटम। जब इसका इक्विवेलेंट बनाओगे यहाँ पे, तो C6, 3 हाइड्रोजन पहले से और 3 क्लोरीन है, तो 3 क्लोरीन के लिए क्या होगा, 3 हाइड्रोजन एटम कंसीडर करना है, एक के लिए एक हाइड्रोजन। इसका जब इक्विवेलेंट बनाएंगे तो C6H6 आ गया। अब क्या करते थे हम लोग,
6 कार्बन के कोरोस्पॉन्डिंग अल्केन बनाते थे, ये तो काम करते थे हम लोग। तो 6 कार्बन के कोरोस्पॉन्डिंग अल्केन बनाओगे तो उसमें कितना हाइड्रोजन, सोचो। 14 C6H14 सही है, जनरल 14 फार्मूले पे 14 पुट करना है, सही है सब लोगों का। CnH2n+2 पे पुट करो तो ये 14। अब DU का फार्मूला क्या था निकालने का, 14 माइनस गिवन कंपाउंड में कितना है 6, 14 माइनस 6। अब ये H3Cl3 के बदले में लोग क्या लिख लिया, उसको H6 लिख लिया वहां पे। 8 ये क्या, सॉरी, डिवाइडेड बाई 2, ये क्या आ जाएगा 8/2, तो DU क्या आ जाएगा 4। ये तो 4 आ रहा था यहाँ पे जो हम निकाल लेते डायरेक्टली। ये मैं दोनों तरीके इसलिए बता रहा हूँ कि कंपाउंड गिवन होगा तो दोनों तरीके से निकाल सकते हो, बट अगर मोलिकुलर फार्मूला ही कंपाउंड का दे दे एग्जाम में, जैसे कि आ रहा है, तो फिर कैसे निकालेंगे DU। तो फिर इस तरीके से सोचना है, एक हेलोजन एटम को एक हाइड्रोजन ट्रीट करना है। एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ यहीं पे ही, और इस टाइप का कोई एग्जाम्पल आ रहा हो। डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O इस टाइप से हो। इस कंपाउंड का DU बताना है तुम लोगों को, तो सिर्फ कंपाउंड को देख करके DU बता सकते हो, इसका DU क्या रहेगा। तो डबल बॉन्ड कितना आ रहा है यहाँ पे 3। इस कंपाउंड का DU क्या होगा 3। 3 डबल बॉन्ड है, दैट मीन्स DU 3। अब फार्मूले से निकालते हैं, तो कार्बन कितना यहाँ पे बॉन्ड लाइन फॉर्म है, कार्बन बताओ यहाँ पे कार्बन कितना आ रहा है 1 2 3 5 4 5, सही है बिल्कुल 5। हाइड्रोजन काउंट करना, हाइड्रोजन काउंट करना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, काउंट करके बताओ। 6 सही है बिल्कुल C5H6। बाकी लोग भी काउंट कर सकते हो, बॉन्ड लाइन फॉर्म मैंने पढ़ रखा है। यहाँ पे क्या होगा, 3 3 हाइड्रोजन में डिफरेंट कलर से दिखा दो। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ का कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रखा है, दैट मीन्स वहां पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, और एक ये भी तो हाइड्रोजन है C5H6। ऑक्सीजन कितना यहाँ पे 1 2 3, 3 ऑक्सीजन एटम आ रहा है, तो C5H6O3। अब जब DU कैलकुलेट करते हैं तो ऑक्सीजन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन को सिंपली इग्नोर करना, ऑक्सीजन से कोई भी लेना देना नहीं है, सिंपली इग्नोर इट, उसको कट कर दोगे यहाँ पे। तो बच के आ गया C5H6। अब क्या करना है, 5 कार्बन के कोरोस्पॉन्डिंग अल्केन बनाओगे, उसमें कितना हाइड्रोजन C5H, क्या आएगा इसमें C5H12, सही है C5H12, सही है बिल्कुल। अब जब इसमें कोरोस्पॉन्डिंग अल्केन में 12 और इसमें क्या था 6, तो DU निकालने का क्या फंडा था फिर 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, 6/2, यही क्या आ जाएगा इसमें 3। ये तो DU आ रहा था यहाँ पे भी 3। तो ऑक्सीजन अगर कहीं पे हो तो उसको जब हम लोग निकालेंगे DU वहां पे, सिंपली उसको इग्नोर करना है। तो यहाँ तक जल्दी से नोट डाउन करो तुम लोग, फिर और एग्जांपल में लेता हूँ। नाइट्रोजन वो अगर आ रहा 12 था, कैसे आया? ये 12 कैसे आया, तो मैं क्या 14 बताऊँ, आना चाहिए ना। 14 आना चाहिए। C5 है यहाँ पे, देखो क्लियरली, वो 6 नहीं है, वो क्या है C5। 5 कार्बन यहाँ पर भी है, तो CnH2n+2, n का वैल्यू क्या पुट करोगे यहाँ पे 5, C5 2 इंटू 5, 10, 10+2 12। क्लियर। अब यहाँ पे 12 कैसे आ रहा है, यूज में सर चलो ठीक है, CnH2n+2। वाला एग्जांपल एक बार बताएंगे। फर्स्ट वाला एग्जाम्पल, तो फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में तो मैं बताता हूँ, बाकी लोग जो भी थोड़ा लेट ज्वाइन करते हो टाइम से ज्वाइन करो, तो देखता मैं बताता हूँ फिर भी। यहाँ पे क्या रहेगा C6H3Cl3, तो C6H3Cl3 यहाँ पे आ रहा है, इसका मोलिकुलर फार्मूला मैंने निकाल लिया। और एक क्लोरीन को क्या कंसीडर करना है, यहाँ पे क्वांटिटी है, 1 हेलोजन एटम इज कंसिडर्ड एज 1 हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे 3 क्लोरीन है, तो 3 हाइड्रोजन ट्रीट कर रहे हैं, तो 3 हाइड्रोजन तो पहले से है, और 3 क्लोरीन के लिए 3 हाइड्रोजन को 3 हाइड्रोजन ट्रीट करना था उसको, तो 3 यहाँ पे और 3 यहाँ से हाइड्रोजन आ गया, तो C6H6 बन गया। 6 कार्बन के क्रॉसपॉन्डिंग अल्केन बनाएंगे तो C6H14,
और इसमें 14 और इसमें 6 गिवन कंपाउंड में 14 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या आ जाता है DU4। एक भी लेक्चर मिस होगा तो जैसे फिर नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे तो फिर समझना मुश्किल हो जाएगा। ये मैं स्टार्टिंग में बताया कि ऑर्गेनिक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बस एक ही ध्यान रखना है, बाकी तो ऑर्गेनिक में सिखा दूंगा। तुम लोगों का बस इतना काम है कि रेगुलर लेक्चर अटेंड करना, और बस अटेंटिव अगर रहो क्लास में तो सीख जाओगे फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलो बाकी लोग नोट डाउन भी कर लिए होगे यहाँ पे। हाँ बताओ। सर सेकंड एग्जाम्पल में तो कार्बन 4 है ना? कार्बन 4 है, देखोगे यहाँ पर एक कार्बन है, एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पर भी है, और एक कार्बन यहाँ पर भी है। सी तभी तो ये कार्बन डबल बॉन्ड ऊपर बना रहा है और 2 हाइड्रोजन के साथ। क्लियर है? 1 2 3, और यहाँ पे डबल बॉन्ड था नीचे, तो यहाँ पर भी एक कार्बन है, ये भी बॉन्ड लाइन फॉर्म का स्ट्रक्चर है, और एक कार्बन यहाँ पे। टोटल क्या आ जाएगा इसमें? 5। चलो आगे बढ़ते हैं लोग, यहाँ तक नोट डाउन कर लिए होगे तुम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें, नेक्स्ट एग्जाम्पल अब इस टाइप का कुछ आ रहा है यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। अभी जो भी स्ट्रक्चर है इसका हम लोग कंपाउंड का सबका नेम भी देख लेंगे कि ये कंपाउंड, इस कंपाउंड का नेम क्या होगा वही तो इस चैप्टर में पढ़ाना है IUPAC नोमेनक्लेचर में। बट अभी हम लोगों को सिंपली क्या करना है, ये जो कंपाउंड इसका DU निकालना है हम लोगों को यहाँ पे। अब मान लो कि यहाँ पे कोई भी ग्रुप आ रहा हो इस टाइप से, इतना आ रहा है यहाँ पे, तो भी हटा दो। इस कंपाउंड का DU कितना होगा देख करके बता दो पहले। ताला दे दे। क्या रहेगा DU इसका? 2 2। सही है, 2 डबल बॉन्ड एंड DU इज 2 तो अब इसका हम लोग मोलिकुलर फार्मूले से भी निकालते हैं। मोलिकुलर फार्मूले से निकालो तो इसमें कार्बन कितना यहाँ पे है? तो 1 2 3 4 5 कार्बन आ रहा है। हाइड्रोजन कितना होगा काउंट करना है, तो 3 + 2 + 2 7, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, यहाँ का भी 2 हाइड्रोजन ही है, C5H9 10 या 9। इसमें यहाँ पे 3 + 2 + 2 7, और 7 2 9 ही आएगा यहाँ पे, C5H9। ऑक्सीजन कितना यहाँ पे? 2 ऑक्सीजन O2, और एक नाइट्रोजन आ रहा है तो उसको भी मेंशन करना है यहाँ पे। अब देखोगे यहाँ पे रूल क्या था, दोनों पीछे पॉइंट लिखे हुए थे। ऑक्सीजन कहीं भी आ रहा हो, ऑक्सीजन को सिंपली क्या करना है? इग्नोर, इससे कोई भी लेना देना नहीं जब DU कैलकुलेट कर रहे होंगे। अब एक नाइट्रोजन है यहाँ पे, एक नाइट्रोजन के लिए क्या करते थे कि अगर इस नाइट्रोजन को हटा के हम लोग इक्विवेलेंट बनाएंगे यहाँ पे, तो जितना हाइड्रोजन पहले से प्रेजेंट है उसमें से भी एक हाइड्रोजन कम कर देंगे। ये क्या हो जाएगा? C5H8। एक हाइड्रोजन को माइनस करना है, तब इस नाइट्रोजन को हम लोग हटा पाएंगे यहाँ पे। क्लियर? यहाँ पे किस नाइट्रोजन को हटाने के लिए जितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसमें से भी एक नाइट्रोजन को हटा रहे हैं तो एक हाइड्रोजन माइनस करेंगे। 2 नाइट्रोजन एटम को हटाते हैं तो 2 हाइड्रोजन एटम को माइनस करते हैं। अब ये इसका इक्विवेलेंट बन गया C5H8। और 5 कार्बन के कोरोस्पोंडिंग अल्केन बनाओगे तो वो क्या रहेगा? C5H12। पीछे भी देख रहे थे यहाँ पे सेम। अब इसमें 12 और इसमें 8, इसका जो DU रहेगा यहाँ पे वो क्या आ जाएगा? 12 - 8 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या आ जाता? 4/2, तो DU क्या रहेगा? 2। ऐसे भी आप आ रहा था DU 2। क्लियर? हम लोग दोनों तरीके से निकाल के बता पा रहे हैं। एक और लास्ट एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पे इस टाइप का, C डबल, कोई भी रैंडम सा कंपाउंड उसका हम लोग DU बता सकते हैं यहाँ पे। C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ClO, C डबल बॉन्ड O, NH2, यहाँ पे Br लगा दो, कोई भी कंपाउंड हो तो सिंपली कंपाउंड को देख करके इसका DU बता सकते हो। पहले तो कितना DU रहेगा सोचो, देख करके पहले बताओ कितना आ रहा है DU। 4 DU क्या होगा? 4। सही है। कैसे सोचना है? एक डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, और एक रिंग भी तो है। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि एक रिंग के लिए भी DU 1 होता है, तो एक रिंग और 3 डबल बॉन्ड, दैट मीन DU 4। अब इसके मोलिकुलर फार्मूले से मैं निकाल के बताता हूँ।
इसमें कार्बन कितना है, तो रिंग में 6 कार्बन और एक कार्बन यहाँ पे आ रहा है, तो टोटल 7 कार्बन। हाइड्रोजन कितना होगा यहाँ पे, हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर से दिखा दूं, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो 3 + 2 + 2 7, C7H7। ऑक्सीजन कितना आ रहा है यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन एटम कितना है, एक क्लोरीन है, ये क्या है क्लोरीन, और ये क्या है ब्रोमीन। अब इतना तो कम से कम पता होना चाहिए कौन कौन सा एटम प्रेजेंट है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग इस केस में, अब इसका इक्विवेलेंट बनाएंगे यहाँ पे। अब क्या करना है कि ऑक्सीजन को तो सिंपली इग्नोर करेंगे, क्लोरीन और ब्रोमीन को क्या कंसीडर करना है यहाँ पे हम लोगों को, एक हाइड्रोजन, जो भी हाइड्रोजन एटम होगा इसको एक हाइड्रोजन ट्रीट करना है। तो हाइड्रोजन कितना आ गया यहाँ पे, टोटल H3 था और 2 हाइड्रोजन यहाँ से आ गया 8। देख इक्विवेलेंट बनाते हैं, सही है, वहां पे फाइनल वही रहेगा कि यहाँ पे 7 हाइड्रोजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन ट्रीट करना है यहाँ पे, दैट मीन्स 9, और 9 में से एक नाइट्रोजन भी तो है, उसको भी एक माइनस करना है नाइट्रोजन के लिए, तो C7H8 आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है, यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ऑक्सीजन को सिंपली इग्नोर कर रहे हैं, पॉइंट मैंने लिख रखा है। क्लोरीन ब्रोमीन को क्या ट्रीट करते हैं, 1 हाइड्रोजन, तो H7 और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे 9, बट एक नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है तो एक हाइड्रोजन को माइनस भी करना है, तो C7H8। अब क्या करना है कि 7 कार्बन के कोरोस्पॉन्डिंग अल्केन बनाओगे, तो C7H कितना आ जाएगा इसमें, 16। CnH2n+2 जनरल फार्मूले पे पुट करना है। अब जब DU निकालोगे 16 - 8 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या आ जाएगा 8/2 4, तो DU 4 आ रहा है, यहाँ पर भी क्या आ रहा था 4। क्लियर है, मैं दूसरा तरीका इसलिए बताता हूँ कि अगर ये मोलिकुलर फार्मूला ही गिवन है तो फिर DU कैसे निकालोगे यहाँ पे। चलो मैंने कल भी बहुत सारे एग्जांपल बताया था हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड, और आज भी हम लोगों ने मेनली ये रूल याद रखना था यहाँ पे। ये तीनों सिंपल सा पॉइंट है, कुछ भी रटना नहीं है। हेलोजन आ गया तो क्या ट्रीट करोगे, 1 हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन सल्फर है तो इग्नोर कर देना है उसको सिंपली, और नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है तो जितना नाइट्रोजन एटम को हटाता है इक्विवेलेंट बनाने के लिए उतना हाइड्रोजन को माइनस कर देना है वहां पे गिवन कंपाउंड में से। तो देखते हैं यहाँ पे, अब कुछ स्पेशल टाइप एक एग्जांपल रहा था यहाँ पे। इस कंपाउंड की बात करें अगर हम लोग यहाँ पे, अभी 3D डायग्राम है यहाँ पे, क्यूब है, और इस कंपाउंड का नेम भी होता है क्यूबेन। अब जब 3D डायग्राम रहता है यहाँ पे, 3D फिगर है, इसको सिंपली हम लोग देख करके नहीं बता सकते DU इसका, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा कितना रिंग है इसमें, कुछ पता चल रहा है इसमें कि रिंग कितना, एक ये भी रिंग लग रहा है। तो जब भी 3D देखते हैं यहाँ पे 6 तो साइड आ रहा है, मतलब 4 साइड, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, ये 6 आ रहा है, बट उससे भी उन्होंने नहीं देखे हैं। सिंपली अगर देखोगे तो रिंग बहुत ज्यादा आ रहा है, एक ये भी रिंग लग रहा है, एक ये भी रिंग आ रहा है। यहाँ पे 3D फिगर में हम लोग मोलिकुलर फार्मूले से जो निकालेंगे वो करेक्ट आएगा। इसका मोलिकुलर फार्मूला क्या रहेगा, कार्बन कितना इसमें 8H8 सर। C8, और हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन भी है, C8H8। अब क्या करना है, यहाँ पे 8 कार्बन के कोरोस्पॉन्डिंग अल्केन बनाओगे, उसमें कितना हाइड्रोजन, C8H 18, ये क्या रहे 18, सही है। अब क्या करोगे इसमें, यहाँ पे 18 - 8 गिवन कंपाउंड में कितना 8 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या आ जाएगा 10/2, दैट मीन्स 5। इस कंपाउंड का जो DU रहेगा वो क्या होगा 5। तो जब भी 3D फिगर हो, बाकी ये सबके लिए वैलिड रहता है यहाँ पे, बस एक ये जो आ रहा कंपाउंड क्यूबेन टाइप का, जब जो 3D डायग्राम होगा उसमें DU मोलिकुलर फार्मूले से जो निकालेंगे वो एग्जैक्ट आएगा वो। हाँ बताओ सर 18 कैसा है? फिर वही क्वेश्चन तुम्हारा, C8 यहाँ पे C8H18, 8 कार्बन के कोरोस्पॉन्डिंग अल्केन बनाना है। अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। n का वैल्यू क्या पुट करोगे, जितना इसमें कार्बन है उतना ही कार्बन इसमें रखना है यहाँ पे है, तो C8H
2 into 8 plus 2, 2 into 2, 8 into 2, 16 plus 2, 18, ये क्या आ जाएगा C8H18। तो जितना भी कार्बन का कंपाउंड गिवन है उतने कार्बन का हम लोग उसके कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन बना लेंगे, उतने कार्बन का एल्केन बनाएंगे और उसमें देखने कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है C8H8। यही काम तुम लोग कल भी कर रहे थे, आज भी वही कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि DU का डिफिनेशन ही था कि फुल्ली सेचुरेटेड असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में कितना आ रहा है वहां पे हाइड्रोजन एटम, उसका रेफरेंस लेते हुए हम लोग बता रहे हैं यहाँ पे। चलो ठीक है, यहाँ पे मेनली क्यूबियन वाले का एक अलग से याद रखना था, क्योंकि 3D फिगर है, इसमें सिंपली रिंग देख करके नहीं पता कर सकते यहाँ पे, इसका मोलिकुलर फार्मूले से निकालोगे, बाकी सारे कंपाउंड का सिंपली देख करके बता सकते हो यहाँ पे, इसको एक अलग से याद रख लेना। चलो ये तुम लोग देख रहे थे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, यहाँ तक सबका क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे, नेक्स्ट है इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ तक सब लोग नोट डाउन कर चुके हो गए, तो आगे बढ़ते हैं फिर क्लासिफिकेशन ऑफ। टॉपिक है ना सर? हाँ बताओ। अलग टॉपिक है ना? हाँ बिल्कुल वो अलग टॉपिक है, ये DU एक अलग टॉपिक था, और ये DU का यूज तुम लोगों को अगर बुकलेट देख के हो गए, उसमें एक लास्ट में एक टॉपिक दिया हुआ है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, IUPAC नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसका जो DU का सबसे ज्यादा यूज रहता है, जब हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे होंगे वहां पे DU का यूज रहता है, बट स्टार्टिंग में क्वेश्चन दे रखा है DU का, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा। बाकी इसका यूज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नोमेनक्लेचर के बाद वो एक टॉपिक है, इसी में एक ही मॉड्यूल में तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा, वो नोमेनक्लेचर वाले मॉड्यूल में ही वो क्वेश्चन है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, वहां पे DU का यूज है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये अलग टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब मॉड्यूल का PDF तुम लोग को बताया गया होगा कि PDF अवेलेबल नहीं होता है यहाँ पे, तुम लोगों का जो रेजोसर ऐप है वहां पर तुम लोग जा करके देख सकते हो, वहां पे जो रेजोसर ऐप है अभी वहां पे तुम्हारा PDF ऑलरेडी पड़ा हुआ है, वहां पे जैसे ओपन करोगे सर ने बताया होगा, मनीष सर ने, कि कैसे उसको ओपन करना है। फिर भी किसी को दिक्कत होगा मुझे मैसेज करोगे या फिर मनीष सर को मैसेज करो, तो फिर बता पाएंगे कि कैसे करना है। वहां पर तुम्हें वहां पे नोमेनक्लेचर का जो PDF है वहां पे अवेलेबल रहेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सर हमने वो मॉड्यूल कब पढ़ना चाहिए? मॉड्यूल कब पढ़ना चाहिए जब मैं बोलूंगा अभी, क्योंकि अभी हम लोग बस 3-4 लेक्चर ही पढ़े, 3 लेक्चर, इसका जब हम लोग कुछ और लेक्चर पढ़ लेंगे तो फिर मैं तुम्हें क्वेश्चन वहां पे सॉल्व करने दूंगा, उसमें से एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 मैं जब होमवर्क दूंगा तब वहां पे सॉल्व करना है तुमको वहां पे। अभी 1-2 लेक्चर और रुक जाओ, कुछ और पढ़ लेंगे हम लोग, तो फिर वहां से तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे सेक्शन वाइज। तो ठीक है, फिर आगे देखते हैं यहाँ पे हम लोग, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो क्लासिफिकेशन रहेगा, तो मॉड्यूल से तुम्हें वहां पे सिर्फ क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा गिवन रहता है वहां पे, एक्सरसाइज 1 2 3 4 इस टाइप से। तो जब मैं बताऊंगा कुछ, जब हम लोग 1-2 लेक्चर और पढ़ लेंगे तो फिर वहां से तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन की बात करें यहाँ पे, तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 टाइप का रहेगा, ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड और क्लोज चेन कंपाउंड सेकेंड पार्ट। सर मतलब साइक्लिक और असाइक्लिक ना? बिल्कुल वही हम लोग लिखते हैं उसको भी, क्लोज चेन कंपाउंड।
दैट मीन्स ओपन चेन कंपाउंड्स, और क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, असाइक्लिक कंपाउंड। ओपन चेन बोलो या फिर असाइक्लिक कंपाउंड। और क्लोज चेन को क्या बोलना है यहाँ पे हम लोग, साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड क्लासिफिकेशन ध्यान से देख लोगे, उसके बाद फिर जो भी क्वेश्चन रहेगा तो मैं इसका एग्जांपल भी कराऊंगा इस पे बेस्ड, और उसके बाद जो भी क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा मैं डॉट दूंगा यहाँ पे। अब जो ओपन चेन कंपाउंड है, असाइक्लिक कंपाउंड है यहाँ पे, इसको भी दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। एक है इस केस में सेचुरेटेड कंपाउंड, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड कंपाउंड। अब यहाँ पे सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, पीछे जो हम पढ़े थे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, उससे इसका कोई भी लेना देना नहीं है। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक था वहां पे। अब यहाँ पे जो पार्ट है सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, तो सेचुरेटेड बोलने का मतलब क्या यहाँ पे, अल्केन, और अनसेचुरेटेड बोलने का मतलब क्या यहाँ पे, अल्कीन एंड अल्काइन। अल्कीन। अल्कीन एंड अल्काइन। और अल्काइन बोलने का मतलब क्या, अल्कीन बोलने का मतलब क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, तभी वो अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। यहाँ पे एक नोट भी मैं लिख देता हूँ, जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे कि कहीं भी डबल बॉन्ड आ गया तो वो अनसेचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं, जो कि रॉन्ग हो जाता है। अनसेचुरेटेड कंपाउंड बोलने का मतलब है वो डबल बॉन्ड किसके बीच में होना चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच में, और ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच में होना चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तब फिर वो अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। अनसेचुरेटेड कंपाउंड मीन्स, unsaturated compound, simply unsaturated means कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मैं अलग से यहाँ पे थीटा लिख लोगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ पे कहीं पे मान लो कि ये डबल बॉन्ड आ गया, इसको पूछा जाए कि ये अनसेचुरेटेड है या नहीं, तो बिल्कुल ये अनसेचुरेटेड नहीं है। ये यहाँ पे डबल बॉन्ड किसके बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड नहीं है। अनसेचुरेटेड का क्लियरली मीनिंग यहाँ पे समझना है कि जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तभी वो क्या होगा, अनसेचुरेटेड। और इसमें अल्केन आ रहा है, दैट मीन्स कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में। सेचुरेटेड का मतलब क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होगा, किसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये भी किस कैटेगरी में रहेगा, सेचुरेटेड के कैटेगरी में ही रहेगा ये भी। क्लियर है यहाँ पे मैं जो बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि अनसेचुरेटेड तभी बोलेंगे जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, बाकी के बीच में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो वो सेचुरेटेड के कैटेगरी में ही रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन। यहाँ पे तो साइक्लिक कंपाउंड्स में जो रहेगा मेनली यहाँ पे ये दो पार्ट रहता है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। देख लोगे ध्यान से, एरोमेटिक। अब जो एलिसाइक्लिक होता है यहाँ पे है, ये भी दो पार्ट का होता है। एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पे, ये भी क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगा यहाँ पे। एक को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, और दूसरा रहेगा हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। एरोमेटिक में भी दो पार्ट, होमोसाइक्लिक, स्पेलिंग बोलो ना एक बार। ARO, एलिसाइक्लिक क्या होता है, ALICYCLIC, एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक क्या रहता है, AROMATIC, एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक दो पार्ट में साइक्लिक कंपाउंड को डिवाइड कर रहा है। अब एलिसाइक्लिक को भी दो पार्ट में, एक मिनट रुक जाओ, मैं सब कुछ बता रहा हूँ, मैं अभी आगे नहीं जा रहा हूँ, 2 मिनट वेट करो, मैं सब कुछ बता रहा हूँ क्या कौन क्या क्या रहता है। एरोमेटिक में भी दो पार्ट है, मैं बस अभी लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल सबका देखेंगे अभी। इसमें भी दो पार्ट है,
होमोसाइक्लिक, और ये क्या रहेगा, इसमें भी हेट्रोसाइक्लिक, HETERO, हेट्रोसाइक्लिक। स्पेलिंग यहाँ पे अगर किसी को कंफ्यूजन, HOMO होमोसाइक्लिक, HETERO हेट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, और इसमें भी क्या रहेगा, हेट्रोसाइक्लिक। अब देखना यहाँ पे समझना है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में होमोसाइक्लिक आ रहा है यहाँ पे। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स होता क्या है, अभी जो तुम लोगों को याद रखना है, जो एक कंपाउंड है यहाँ पे बेंजीन, ये सब इस कंपाउंड से फेमिलियर हो गए, सबको पता है कि क्या है, बेंजीन। अब ये जो कंपाउंड बेंजीन है, अब यहाँ पे देखना है, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक देखने से पहले मैं बताता हूँ कि होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक क्या है। तो होमो वर्ड का मतलब क्या होता है, कहीं भी अगर आ रहा है होमो, तो होमो का मतलब क्या रहता है, सेम, सही है बिल्कुल। तो होमो का मतलब सेम है, दैट मीन्स रिंग में अगर, एक मिनट देखोगे, होमो का मतलब क्या है, सेम। यहाँ पे कहीं भी अगर रिंग में, इस रिंग में क्या रहा है, सिर्फ कार्बन एटम प्रेजेंट है यहाँ पे, इसमें भी क्या रहा है, सिर्फ कार्बन है यहाँ पे। तो रिंग में सिर्फ अगर कार्बन एटम आ रहा है यहाँ पे, एक ही टाइप का एटम आ रहा है, रिंग में सिर्फ कार्बन एटम ही आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या होगा, होमोसाइक्लिक। और हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देख सुन लोगे, एक मिनट अभी, और एन आ रहा है यहाँ पे, और इस टाइप का यहाँ पे डबल बॉन्ड हो। तो जो ये जो कंपाउंड है यहाँ पे, फर्स्ट वाला कंपाउंड का तो नेम सबको पता है, इसको क्या बोलना है यहाँ पे हम लोग, बेंजीन। इसको क्या बोलना है, BENZENE, बेंजीन। और ये जो कंपाउंड है लास्ट वाला जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इसका नेम होता है pyridine, PYRIDINE, pyridine। अब यहाँ पे देखना है कि ये जो कंपाउंड मैंने बाद वाला रखा है, इसको हेट्रोसाइक्लिक के कैटेगरी में क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पे रिंग में कार्बन तो है ही, 5 कार्बन एटम आ रहा है यहाँ पे, बट कार्बन एटम के अलावा एक नाइट्रोजन एटम भी रिंग में ही आ रहा है यहाँ पे। दैट मीन्स सेम टाइप का एटम अगर रिंग में प्रेजेंट है, दैट मीन्स वो होमोसाइक्लिक। और एक भी एटम डिफरेंट हो गया, दैट मीन्स कार्बन के अलावा दूसरा कोई एटम आ गया, दैट मीन्स वो हेट्रोसाइक्लिक, वो होमो नहीं है, सेम टाइप का एटम प्रेजेंट नहीं है, ये क्या रहेगा, हेट्रोसाइक्लिक। अब क्वेश्चन आता है कि सर एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में कैसे पता करेंगे कि कौन सा एलिसाइक्लिक और कौन सा एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक कौन सा कंपाउंड, इसके लिए बिल्कुल अलग से रूल रहता है, एक टॉपिक ही अलग से होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स को। अभी जो तुम लोगों को याद रखना है कि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है और pyridine भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, इतना याद रखना है तुम लोगों को। इसके अलावा जो भी कंपाउंड अगर साइक्लिक में आ रहा है, वो क्या होगा इस कैटेगरी में, एलिसाइक्लिक। और एलिसाइक्लिक में भी अगर होमोसाइक्लिक में रखना है यहाँ पे, तो कोई भी कंपाउंड ले लो यहाँ पे, एक ये भी क्या आ रहा है यहाँ पे, इस रिंग में 4 मेंबर का रिंग है, ये सिर्फ कार्बन एटम ही आ रहा है यहाँ पे, ये भी क्या होगा, होमोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा यहाँ पे है, इस टाइप का कोई कंपाउंड आ रहा है यहाँ पे है, ये क्या रहेगा तुम्हारा, हेट्रोसाइक्लिक। कैसे पता करेंगे होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, तो रिंग में सिर्फ कार्बन एटम ही प्रेजेंट है तो होमोसाइक्लिक, दैट मीन्स सेम टाइप का एटम प्रेजेंट है रिंग में, और यहाँ पे रिंग में कार्बन के अलावा एक ऑक्सीजन भी आ गया यहाँ पे, दैट मीन्स ये क्या होगा, हेट्रोसाइक्लिक। हेमोसाइक्लिक का एक ये भी एग्जांपल है, और भी एग्जांपल ले सकते हो यहाँ पे, ये जो आ गया ये भी क्या होगा, 6 मेंबर का रिंग है, ये भी होमोसाइक्लिक। इस वाले में और भी अगर एक कंपाउंड देखोगे यहाँ पे, NH, ये जो आ रहा है यहाँ पे 5 मेंबर का रिंग है यहाँ पे है, और इसमें क्या रहेगा, एक नाइट्रोजन एटम भी प्रेजेंट है, ये भी क्या रहेगा, हेट्रोसाइक्लिक। आई होप होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक क्लियर है यहाँ पे है, वो देख करके पता चल जाएगा। बीच में अगर कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम भी प्रेजेंट है, वो हेट्रोसाइक्लिक है। और एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक में कैसे पता करना है, कि अभी मैंने बताया स्टार्टिंग में कि एरोमेटिक में सिर्फ 2 कंपाउंड अभी याद रखना है, बेंजीन और एक pyridine, ये एरोमेटिक है। इसके अलावा जो भी कंपाउंड उसको वो एलिसाइक्लिक की कैटेगरी में रखेंगे। कहीं भी अगर साइक्लिक कंपाउंड आ रहा है तो क्या होगा, एलिसाइक्लिक। और इसको एक अलग टॉपिक है, मैं यहाँ पे क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड को समझने के लिए कुछ और चीजें हम लोग को पढ़ना होता है, इसलिए मैं यहाँ पे उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। बाकी अभी इसको बस 2 कंपाउंड है, उसको याद रखते हैं यहाँ पे। सर मुझे एक डाउट है। हाँ बताओ। सर ऐसा कुछ है क्या कि मतलब एरोमेटिक जो कंपाउंड्स हैं उनमें डबल बॉन्ड रहता है? नहीं, ऐसा डबल बॉन्ड तो होगा ही,
एक यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, बट ऐसा कोई कंपाउंड नहीं, मान लो कि यहाँ पे एक ये कंपाउंड है, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है, यहाँ पे है। तो एरोमेटिक का कंडीशन बिल्कुल अलग होता है। एरोमेटिक को समझने के लिए आगे हम लोग नोमेनक्लेचर के बाद एक चैप्टर रहेगा तुम्हारा जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जीओसी पढ़ने के बाद या इवन जीओसी में ही हम लोग कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है वहां पे समझ पाएंगे। इसको भी ज्यादा कुछ नहीं सोचना इसके बारे में, क्लासिफिकेशन में ऐसा कुछ क्वेश्चन भी नहीं रहेगा। एरोमेटिक में दो याद रख लो, ये सफिशिएंट है। बेंजीन काफी नॉन सा कंपाउंड है तो याद रखना है एरोमेटिक है, और एक पिरिडीन नया कंपाउंड, इसको याद रखना है यहाँ पे। अब चलो मैं अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एक मैं मैच द कॉलम क्वेश्चन कराता हूँ यहाँ पे है, और वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, जिससे कि तुम्हारा सारा क्लासिफिकेशन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्लियर हो जाए। यहाँ पे पहले इसको जल्दी से ड्रॉ कर लो तुम लोग। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं इसी क्लासिफिकेशन पर बेस, जो भी कंफ्यूजन होगा वो क्लियर होगा यहाँ पे। सर मुझे एक डाउट है। हाँ, बताओ। सर जो बेंजीन रिंग है वो अनसैचुरेटेड रहता है या सैचुरेटेड? बिल्कुल मैं उस क्वेश्चन पे आ रहा हूँ यहाँ पे। अभी हम लोग क्लासिफिकेशन इस टाइप से कर रहे हैं, बट कहीं भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया या ट्रिपल बॉन्ड आ गया, वो क्या हो जाएगा? अनसैचुरेटेड। क्लासिफिकेशन हम लोग इसी टाइप से करते हैं यहाँ पे। बट कहीं भी कार्बन, ऐसा नहीं कि साइक्लिक कंपाउंड में कोई सारा सैचुरेटेड होगा, वो अनसैचुरेटेड भी हो सकता है, बट क्लासिफिकेशन जनरली हम लोग इसी टाइप से करते हैं यहाँ पे। इसलिए मैंने नोट में लिख भी रखा है कि जहां कहीं भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए, चाहे वो ओपन चेन हो या क्लोज चेन हो, वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कर लिए सब लोग? यस सर। चलो ठीक है, मैं एक मैच द कॉलम क्वेश्चन एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं यहाँ पे, जिससे कि सारा क्लासिफिकेशन कुछ क्लियर हो जाए तुम्हारा। बाकी इस पेज पे मैं आता हूँ, कि अगर छूट गया तो मैं इस पेज पे दोबारा आऊंगा। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, बेसिकली मैच द कॉलम। और तुम लोगों का जो कल का टेस्ट था फ्राइडे का, कुछ लोगों के बहुत अच्छे स्कोर आए, जिनका कम स्कोर भी है, पहला टेस्ट है, तो उसको और पॉजिटिव वे में लेकर के कहाँ पे कौन सा पार्ट मिसिंग है उस पर और मेहनत करना शुरू करो। और जो भी डाउट हो रेस्पेक्टिव टीचर से बात करो। ऐसा नहीं कि दिक्कत आ रहा है तो सर छोड़ दिए, नहीं दिक्कत मतलब दिक्कत आ रहा है तो फिर देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। पहले चैप्टर में दिक्कत है तो यहीं पे उसको क्लियर करोगे, वहां पर अच्छे से सॉल्व करो जो भी डाउट है वहां पे। जैसे भी हो रेस्पेक्टिव टीचर से बात करके मैसेज करके क्लियर कर लेना, क्योंकि अगर ये सोचो सर बाद में देख लेंगे तो फिर नया चैप्टर आ जाएगा तो उसमें फिर पीछे का अगर कंसेप्ट यूज होगा उसमें दिक्कत शुरू हो जाता है। तो पहला चैप्टर हर मैथ्स में, फिजिक्स में भी, फिजिकल केमिस्ट्री में, इसमें भी तो पहला चैप्टर चल ही रहा है। तो जो भी दिक्कत आता है तो पहले चैप्टर से क्लियर करते जाओ, क्योंकि यहाँ पे चीजें कनेक्टेड होता है। एक चैप्टर क्लियर नहीं होगा फिर आगे दिक्कत होगा फिर वहां पे। चलो करते मैच द कॉलम। अब यहाँ पे मैच द कॉलम में इस टाइप से आ रहा है, यहाँ पे ए, बी में यहाँ पे आ रहा हूँ, अब देखोगे यहाँ पे अगर एक थोड़ा सा भी इधर बढ़ा के रखोगे तो इसका मीनिंग अलग हो जाता है। तो यहाँ पे मतलब है कि एक CH3 ग्रुप कनेक्टेड है, तो प्रॉपर यहाँ पे डायग्राम में ड्रॉ करोगे तुम लोग। अब एक क्वेश्चन इस एग्जांपल के मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जेई एडवांस में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मेन कॉलम से रिलेटेड। हाँ, कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाह रहे हो? प्रॉपर आवाज नहीं आ रहा है तुम लोगों का, तो ये पूछना चाह रहे हो इसमें?
अब यहाँ पे क्या है, पी में ये फर्स्ट कॉलम है, यहाँ पे कॉलम 1, सेकंड कॉलम। अब इसमें पी में दिया हुआ है सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड। क्यू में क्या है, अनसेचुरेटेड, पी क्यू। आर में तुम्हारा हो होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक पी क्यू आर एस, एरोमेटिक पी क्यू आर एस टी। टी में तुम्हारा आ रहा है एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक। और लास्ट में हो पी क्यू आर एस टी यू, हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पे जैसे बचपन में करते होगे कि ए को पी क्यू से मिला दिया, इसे मिला दिए, इस टाइप का नहीं करना है यहाँ पे। यहाँ पे ए के साथ जो जो मैच कर रहा है उसको ए के बगल में लिखना है यहाँ पे। मान लो ए सी से मैच कर रहा है, आर से भी मैच कर रहा है, तो ए के बगल में लिखोगे यहाँ पे। सोचो 30 सेकंड टाइम है, जो लोग कर सकते करो इसको यहाँ पे। लास्ट ऑप्शन क्या है? हाइड्रोकार्बन, लास्ट क्या है इसमें, हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, होमोसाइक्लिक, एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक और लास्ट हाइड्रोकार्बन। चलो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ए से कौन कौन सा मैच कर रहा है। ए में देखना है कि ए सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड। ए क्या होगा, सेचुरेटेड। Unsaturated. पी क्या होगा, सेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड कब बोलेंगे, चाहे वो साइक्लिक हो या असाइक्लिक हो, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, दैट मीन्स अनसेचुरेटेड, या ट्रिपल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच में, तो फिर वो अनसेचुरेटेड। तो फर्स्ट कैसा आ रहा है इसमें, ये जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है इसमें, सेचुरेटेड। ये क्या है, जब सेचुरेटेड हो गया तो अनसेचुरेट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है इसमें आर, होमोसाइक्लिक है या नहीं है, तो बिल्कुल ये होमोसाइक्लिक है, क्योंकि जो रिंग बन रहा है सिर्फ कार्बन का ही रिंग बन रहा है। ये क्या यहाँ पे होमोसाइक्लिक भी है। एरोमेटिक नहीं है, मैंने एरोमेटिक में अभी सिर्फ बेंजीन को याद रखने के लिए बताया, और एक पिरिडी। ये एरोमेटिक नहीं है। टी की बात करें, ये एलिसाइक्लिक है। यहाँ पे साइक्लिक में दो ही कैटेगरी था, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक में तो बेंजीन ही है, बाकी क्या होगा, एलिसाइक्लिक। ये क्या आ गया इसमें, टी भी मैच करेगा इससे। और ये हाइड्रोकार्बन भी है, क्योंकि इस कंपाउंड में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, दूसरा एटम प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे। ये यू भी होगा यहाँ पे। इन्हीं को कोई डाउट इसमें तो पूछ सकते हो अभी। ए से पी भी मैच कर रहा है, आर भी मैच कर रहा है, टी भी। तो सेट एल्कीन का फॉर्मूला बताता है ना, तो वो अनसेचुरेटेड नहीं, यहाँ पे देखना कि अनसेचुरेट, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन जो लोग पढ़े थे वो अलग चीज है। सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड कंपाउंड, तो कहीं भी कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है, वो क्या होगा, सेचुरेटेड। कार्बन कार्बन के बीच में आ गया डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, अनसेचुरेटेड। इतना ही तो सोचना है। हाँ सर, कुछ डाउट है तुम्हारा, बताओ। कुछ नहीं सर, हो गया क्लियर। ओके, क्लियर हो गया। तो सेकंड में देखते हैं बी में। अब बी में देखना है कि बी से कौन कौन सा मैच करेगा। तो बी में देखना है कि पी जो आ रहा है सेचुरेटेड, ये कंपाउंड सेचुरेटेड नहीं है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी आ गया, दैट मीन्स ये क्या होगा, अनसेचुरेटेड। मैंने क्लासिफिकेशन जरूर किया था इस टाइप से, इसी टाइप से हम लोग करते भी हैं, बट यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि अनसेचुरेटेड सिर्फ ओपन चेन में होता है, इसलिए मैंने अलग से मेंशन कर रखा है कि जहां कहीं भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, चाहे रिंग हो या ओपन चेन, तो कैसा रहेगा, अनसेचुरेटेड कंपाउंड। यहाँ पे जो रहेगा बी एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। होमोसाइक्लिक है या नहीं है, तो बिल्कुल ये होमोसाइक्लिक है, क्योंकि रिंग में सिर्फ कार्बन एटम है, यहाँ पे होमोसाइक्लिक भी है। एस भी होगा, एरोमेटिक भी है ये। जब एरोमेटिक हो गया तो एलिसाइक्लिक नहीं हो पाएगा, दोनों में से कोई एक ही होगा, एरोमेटिक या एलिसाइक्लिक। हाइड्रोकार्बन है या नहीं है ये हाइड्रोकार्बन भी है, क्योंकि इस कंपाउंड में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यू भी रहेगा यहाँ पे।
अब एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है जे एडवांस में स्पेशली, मान लो कि तुमने 3 ऑप्शन करेक्ट किया, क्यू आर एस, एक भी अगर मिस हो गया, यू नहीं तुमने वहां पे लिखा, तो वो पूरा का पूरा क्वेश्चन रॉन्ग माना जाएगा तुम्हें। या कभी कभी पार्शियल मार्किंग रहता है, तो बी वाला ऑप्शन तो पूरा तो इनकरेक्ट ही होगा, बी वाले के लिए कोई मार्क्स नहीं मिलेगा तुम्हें। तो ये बहुत ही ध्यान से करना रहता है कि एक भी वहां पे मिस ना हो जाए। यहाँ पे सी वाले में देखना है कि सी से कौन कौन सा मैच कर रहा है यहाँ पे। तो सी में देखना कि ये क्या है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो सेचुरेटेड है, दैट मीन्स पी आएगा। पी आ गया तो क्यू नहीं आ पाएगा। होमोसाइक्लिक नहीं है ये, क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन एटम बीच में आ गया। ये क्या होमोसाइक्लिक नहीं है। एरोमेटिक भी नहीं है ये, तो क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा यहाँ पे, ये एलिसाइक्लिक होगा। ये हाइड्रोकार्बन है या नहीं है ये हाइड्रोकार्बन नहीं है ये, क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन के अलावे एक ऑक्सीजन भी है। जबकि हाइड्रोकार्बन का डिफिनेशन क्या था, कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, दैट मीन्स ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। सी। डी की बात करें, डी से कौन कौन सा मैच करेगा, तो डी से कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, अनसेचुरेटेड है, तो क्यू आ जाएगा। ओपन चेन है, होमोसाइक्लिक नहीं हो पाएगा, एरोमेटिक नहीं हो पाएगा, एलिसाइक्लिक नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये ओपन चेन है, ये हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड है। और लास्ट में क्या रहेगा, हाइड्रोकार्बन। बिल्कुल करेक्ट है। इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये क्या होगा, सिर्फ हाइड्रोकार्बन। ये क्या रहेगा, क्यू और यू। क्लियर है ये मैच द कॉलम सबको? कोई डॉट हो सकता है? चलो ठीक है। मैंने मैच द कॉलम इसलिए लिया है क्योंकि इसमें क्लासिफिकेशन का जितना भी डॉट होता है वो सारा कुछ क्लियर हो जाता है यहाँ पे। चलो ठीक है। यहाँ पे ये हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देख रहे थे। हाँ बताओ, कोई डॉट हो किन्हीं को? मतलब तीन बॉन्ड compound है। एलिसाइक्लिक का मतलब मैंने बताया कि कोई भी कंपाउंड अगर साइक्लिक फॉर्म में है, क्लोज चेन है, तो उसको एलिसाइक्लिक मानना है अभी, एक्सेप्ट बेंजीन एंड पिरिडीन। बाकी और भी कंपाउंड्स, कई सारे कंपाउंड होते हैं जो कि एरोमेटिक होते हैं। तो उसका चेक कैसे करेंगे कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है? इसके लिए मुझे कुछ थ्योरी पढ़ना होता है, जो कि हम लोग जीओसी में पढ़ेंगे, एक नेक्स्ट चैप्टर है। उसको पढ़ने के बाद तुम लोग खुद ही बता पाओगे कि कौन कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होता है। अब इसलिए मैंने बार बार रिपीट किया हूँ कि बेंजीन और पिरिडीन को एरोमेटिक मानना है, बाकी इसके अलावा जो भी आता है उसको क्या मानना है, एलिसाइक्लिक, अगर वो साइक्लिक कंपाउंड है तो। क्लियर है यहाँ पे? चलो ठीक है, क्लासिफिकेशन सबका क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक। चलो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स। नेक्स्ट टॉपिक नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स। मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ। नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स। न्यू टॉपिक में लिखे ना। बिल्कुल ये न्यू टॉपिक है, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स। हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स। नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स। अब हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स बोलने का मतलब क्या है कि कोई भी कंपाउंड अगर हो, मान लेते हैं कि यहाँ पे अल्केन हो, ध्यान से देखोगे इसको भी, 5 मिनट नया टॉपिक है, 10 मिनट देख लोगे, और उसके बाद जो भी क्वेश्चन अगर रह जाता है तो फिर पूछोगे। बाकी मैं इतना डिटेल में बता रहा हूँ कि कोई भी डाउट रहेगा नहीं, फिर भी डाउट होता है तो पूछना है। फर्स्ट है इसमें अगर अल्केन आ रहा है यहाँ पे, अल्केन का जनरल फार्मूला क्या था, CnH2n+2। अब किसी भी अल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन एटम को हटा के उसका अगर ग्रुप बनाया जाए, -H का मतलब क्या है कि एक हाइड्रोजन एटम को हम लोग बाहर कर रहे हैं यहाँ पे। तो जब भी एक हाइड्रोजन को बाहर करते उसका ग्रुप बनाते हैं, वहां पे उसका नेम जो रहता है, तो यहाँ पे क्या ANE, इसकी जब हाइड्रोकार्बन ग्रुप हम लोग लिखेंगे तो ANE को यहाँ से हटा देते हैं, -ANE, और एड क्या करेंगे, YL। ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, अल्काइल। स्पेसिफिक एग्जांपल पे आते हैं अभी हम लोग। नेक्स्ट है यहाँ पे अल्कीन। अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या रहेगा, CnH2n। अब इसमें से अगर एक हाइड्रोजन को यहाँ से बाहर करके
ये क्या H का मतलब क्या, हाइड्रोजन एटम को बाहर कर रहा है, माइनस H का मतलब एक हाइड्रोजन को हटा रहा है। और जब अल्किन में से एक हाइड्रोजन को हटाते हैं और इसका जब ग्रुप बनाएंगे, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ E को हटाते हैं, ये ध्यान रखना है यहाँ पे, सिर्फ E को हटाते हैं और YL को ऐड करेंगे और ये क्या बन जाएगा इसमें, अल्किनाइल। स्पेसिफिक एग्जांपल आएगा तो और क्लियर होगा यहाँ पे। और एक लास्ट है यहाँ पे अल्काइन। अगर अल्काइन है तो इसका जनरल फार्मूला क्या रहेगा, CnH2n-2। और इसमें भी जब एक हाइड्रोजन को हटाता है यहाँ पे हम लोग, यहाँ पर भी सेम काम जो काम हम लोग अल्किन में कर रहे थे, सिर्फ E को हटाएंगे और ऐड क्या करना है यहाँ पे, YL। और इस कंपाउंड का नेम क्या रहेगा यहाँ पे, अल्काइन YL। अब इसको स्पेसिफिक एग्जांपल से समझना है। जैसे कि CH4 आ रहा है यहाँ पे, कोई भी कंपाउंड आ रहा है CH4, इस कंपाउंड का नेम क्या होता है, तुम लोग खुद बताओ। CH4 का मीथेन। मीथेन। सबको सही है, सबको पता है। अब इसमें क्या करना है कि CH4 में से एक हाइड्रोजन को बाहर करना है यहाँ पे। और जब एक हाइड्रोजन को बाहर कर देंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, 3 ही हाइड्रोजन, दैट मीन्स CH3। और जिस कार्बन से एक हाइड्रोजन को बाहर करेंगे वहीं पे एक फ्री बॉन्ड लगाते हैं। आगे जो हम लोग हाइफन टाइप से लगा रहे हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्री बॉन्ड। ये मीथेन से एक हाइड्रोजन को बाहर करेंगे CH4 से, वो क्या बन जाता है, CH3। अब इस ग्रुप का, अब ये ग्रुप बन गया, अब इस ग्रुप का, इस कंपाउंड का एज ग्रुप नेम क्या रहेगा, मीथेन से बन रहा है, मिथाइल। मीथेन में से एनी को हटाना है। जब भी अल्केन होगा तो अल्केन में एनी को हटाते हैं और ऐड क्या करेंगे, YL। ये क्या बन जाएगा, इसका नेम क्या होगा, मिथाइल। करके हम लोग एनी को हटा रहे हैं और ऐड क्या कर रहे हैं यहाँ पे, YL, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो क्या होगा यहाँ पे, मिथाइल। इस ग्रुप का नेम क्या होता है, CH3 का, मिथाइल। इस तरीके से एक और हो यहाँ पे, CH3। अब यहाँ पर भी दोनों कार्बन क्या आ रहा है, यहाँ पे सेम टाइप का आ रहा है। यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल से जो कनेक्टेड बॉन्ड है इसको बोलते हैं फ्री बॉन्ड। CH3, जिस कार्बन से एक हाइड्रोजन को हम लोग रिमूव कर रहे हैं उसी कार्बन पे एक फ्री बॉन्ड लगाएंगे यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री बॉन्ड CH3। दैट मीन्स ये पूरा ग्रुप क्या है इसमें, CH3। देखोगे इस एग्जांपल नेक्स्ट में यहाँ पे, अब ये भी 1 डिग्री कार्बन और ये भी 1 डिग्री कार्बन है, तो किसी भी एक कार्बन से एक हाइड्रोजन को हम लोग हटाएंगे यहाँ पे। मान लेते हैं कि इस कार्बन से हटा रहे हैं यहाँ पे, और जब इस कार्बन से हाइड्रोजन को हटाते हैं, किसी भी एक कार्बन से हटाओगे सेम रहेगा यहाँ पे, क्योंकि सिमेट्रिकल है, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। और जब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन को हटा रहे हैं वहीं पे क्या लगाएंगे, फ्री बॉन्ड। ये क्या होगा, CH3 CH2। अब ये जो फ्री बॉन्ड है आगे लगा सकते हो, इस साइड या इस साइड भी लगा सकते हो, यहाँ पे कहीं भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि आगे ही लगा रहे हैं, कहीं भी लगा सकते थे। ये CH3 CH2 फ्री बॉन्ड। अब इस कंपाउंड का नेम क्या था स्टार्टिंग का, CH3 का, इथेन। इथेन। अब इथेन से एक ग्रुप बनेगा और जब इथेन से ग्रुप बनाएंगे इसको क्या करेंगे, एनी को हटाएंगे यहाँ पे और ऐड क्या करेंगे इसमें, YL। ये क्या बन जाता है यहाँ पे, इस ग्रुप का नेम क्या आ जाता है, इथाइल। क्या बन जाता है यहाँ पे, इथाइल। क्लियर है यहाँ पे है। इथेन से जो एक हाइड्रोजन को बाहर करने के बाद जो ग्रुप बन रहा है उसको क्या बोलते हैं, इथाइल। और ये क्या यहाँ पे, मिथाइल। और एग्जांपल देखते हैं और भी ज्यादा क्लियर होगा यहाँ पे। अब एक एग्जांपल ये आ जाए CH3। रिपीट कीजिए ना एक बार। तो लास्ट एग्जांपल क्या था यहाँ पे कि CH3 बेसिक नेम है, बाकी आगे मैं नेम बताऊंगा इस कंपाउंड का भी कैसे लिखते हैं। बट CH3 2 कार्बन है, इसका नेम क्या है, इथेन। अब इथेन में से एक हाइड्रोजन को बाहर कर रहे हैं, किसी भी कार्बन से एक हाइड्रोजन को बाहर कर रहे हैं। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन। जब एक हाइड्रोजन को बाहर कर दिए तो यहाँ पे तो 3 ही रह गया, लेकिन इस कार्बन से एक हाइड्रोजन को बाहर कर रहे थे हम लोग यहाँ पे, ये क्या हुआ, CH2। और जिस कार्बन का हाइड्रोजन हम लोग बाहर करें वहीं पे एक फ्री बॉन्ड लगाते हैं, ये क्या हो गया, CH3 CH2। ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, इथाइल। CH3 CH2 को हम लोग क्या नाम देंगे, इथाइल ग्रुप। ये क्या था, मिथाइल। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें सर CH3। मुझे एक डाउट है, हाँ बताओ।
सर जो इथाइल है वो सैचुरेटेड रहेगा या अनसैचुरेटेड? सेचुरेटेड है, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है इसमें, ऑब्वियस सी बात है, ये सेचुरेटेड है। कार्बन सर कार्बन के लेकिन बीच एक फ्री बॉन्ड है ना? नहीं, फ्री बॉन्ड तो डबल बॉन्ड नहीं है ना, वो फ्री बॉन्ड तो आगे दिखा रहा है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड आता तो फिर अनसेचुरेटेड, वो सिंगल बॉन्ड ही तो दिखा रहे हैं, दैट मीन सेचुरेटेड। तो सर ठीक थ्री है, बॉन्ड शो क्या करता है? थ्री बॉन्ड शो ये करता है कि जैसे कि यहाँ पे इथाइल आ रहा है, अब इथाइल में कोई भी अगर कंपाउंड लगा दिया जाए, मान लो कि तुम्हें बोला, आगे हम लोग देखेंगे वैसे, बट मान लो कि तुम्हें बोला गया कि इथाइल अल्कोहल का, जो कि नेम भी सुनते होगे इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का अगर स्ट्रक्चर बोलना रहे यहाँ पे, ये क्या है, CH3 CH2 इथाइल आ गया। अब इस फ्री बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे OH को लिख दोगे, ये क्या आ गया तुम्हारा, इथाइल अल्कोहल आ गया कंपाउंड का नेम। अब इस OH को हटा के Cl लगा दोगे, इस कंपाउंड का नेम क्या आ गया, इथाइल क्लोराइड। Cl को हटा के Br लगा दोगे, ये क्या रहेगा, इथाइल ब्रोमाइड। तो फ्री बॉन्ड का मतलब है कि वहां पे कोई भी ग्रुप अटैच हो सकता है, जो भी ग्रुप नेम लिखना होगा जिसका, वो वहां पे अटैच करना है। क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है। यहाँ पे फ्री बॉन्ड, ये सिंपल सा, ये क्या बोलते हैं इसको, फ्री बॉन्ड, इस बॉन्ड को। तो फ्री बॉन्ड का मतलब है कि इस फ्री बॉन्ड के थ्रू कोई भी ग्रुप आकर के अटैच कर पाएंगे यहाँ पे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, किसी को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। दैट मीन्स इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, फ्री बॉन्ड। चलो क्लियर है सबको? अब नेक्स्ट एग्जांपल है CH3 CH2 CH3, इस कंपाउंड का नेम क्या है यहाँ पे, प्रोपेन। ब्यूटेन। नहीं, प्रोपेन। मैं इसका नेम बताऊंगा, बट 3 कार्बन तक मैं इसलिए एग्जांपल ले पा रहा हूँ यहाँ पे कि आई होप सबको 3 कार्बन तक पता हो। एक कार्बन के लिए क्या रहता है, मीथेन, 2 कार्बन के लिए इथेन, 3 के लिए प्रोपेन। नहीं पता तो हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे इसको। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, प्रोपेन। अब यहाँ पे देखोगे 2 डिफरेंट टाइप का कार्बन है। इस कार्बन का डिग्री क्या था, 1 डिग्री, इस कार्बन का भी डिग्री क्या था, 1 डिग्री। दैट मीन्स ये दोनों सेम टाइप का है, लेकिन बीच वाले कार्बन का डिग्री क्या आ रहा है इसमें, 2 डिग्री, क्योंकि इस कार्बन से दो अलग, ये 2 डिफरेंट कार्बन कनेक्टेड है यहाँ पे। दैट मीन्स दो कार्बन कनेक्टेड है बीच वाले कार्बन से, ये 2 डिग्री। अब यहाँ पे 2 डिफरेंट ग्रुप बनता है। अगर 1 डिग्री कार्बन वाले, 1 डिग्री कार्बन का अगर हाइड्रोजन हटाता है यहाँ पे हम लोग, अगर यहाँ का हाइड्रोजन हटा रहे हैं, ये क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2। मैं बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिस कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव करता हूँ वहीं पे फ्री बॉन्ड लगाएंगे। एक तो ये आ गया। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि बीच वाले कार्बन का अगर एक हाइड्रोजन हटाया जाए, जो भी आएगा नेम देखते हैं अभी क्या रहेगा। अब बीच वाले कार्बन का अगर एक हाइड्रोजन हटाया जाए, वो क्या रहेगा, CH3 CH, एक हाइड्रोजन तो बाहर चला गया। अब ये जो CH3 है उसको मैं नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पे, वो सेम है, इधर लिखो या फिर नीचे लिखो, सेम है। हाइड्रोजन हटा किस कार्बन से रहे हैं, सेकेंड कार्बन से, 2 डिग्री वाले कार्बन से। यहाँ पे हम लोग फ्री बॉन्ड लगाएंगे, यहाँ पे 2 ग्रुप बन जाता है। अब जो पहला जो ग्रुप आ रहा था CH3 CH2 CH2 स्ट्रेट चेन वाला, और यहाँ पे फ्री बॉन्ड दे रहे हैं, इस ग्रुप को नेम बोलते हैं प्रोपाइल, तो इसको भी बोलेंगे, बट स्ट्रेट चेन है, इसको लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, N प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल। N फॉर क्या, N का मतलब क्या यहाँ पे, नॉर्मल से, N का मतलब क्या था, नॉर्मल। इसको लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रोपाइल। प्रोपेन से बनना है, तो प्रोपेन से बनना चाहिए, क्या करना था, ANE को हटाना है और YL को ऐड करना, जो हम लोग करते आ रहे हैं यहाँ पे। तो वो क्या बन जाएगा, प्रोपाइल। ये भी क्या बन जाएगा यहाँ पे, प्रोपाइल। दोनों प्रोपाइल ही है, बट ये स्ट्रेट चेन है, फ्री बॉन्ड इस कार्बन पे है, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रोपाइल। और फ्री बॉन्ड बीच वाले कार्बन पे है, इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे आइसो प्रोपाइल। क्लियर है? यहाँ पे दोनों प्रोपाइल है, बट लास्ट वाले कार्बन पे फ्री बॉन्ड, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल प्रोपाइल। और बीच वाले कार्बन पे फ्री बॉन्ड है, इसको क्या बोलते हैं, वो आइसो प्रोपाइल। तो यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप का ग्रुप बनता है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक सब लोग? इसका दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही रहेगा ना? बिल्कुल एक ही रहेगा, निकाल के देख सकते हो तुम लोग, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 निकाल के देखो, सेम ही रहेगा। सर उसे फ्री बॉन्ड रखना था इसलिए CH3 नीचे लिखा ना? बिल्कुल, यहाँ पे इस टाइप से भी लिख सकते हो, यहाँ पे CH3 CH फ्री बॉन्ड CH3, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों सेम है। इस टाइप से लिखो या ऐसे लिखो। सर उसका आइसोमर है, लेकिन वो
वो हम लोग देखेंगे वो क्या आइसोमर है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे आइसोमर क्या होता है। बिल्कुल एक दूसरे का आइसोमर आता है, तो बट मैं उसको यहाँ पे कुछ भी नहीं बता रहा हूँ उसके बारे में, क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है। सर हमें एन यूज करना है या आइसो यूज करना है वो फ्री बॉन्ड के ऊपर डिपेंड होता है। बिल्कुल बिल्कुल वो फ्री बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करता है। फ्री बॉन्ड लास्ट वाले कार्बन पे हो, ये क्या रहेगा। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताऊं यहाँ पे, बाकी आगे मैं एक्सप्लेन करता है इसको, कि जब तुम्हें बोला जाए कि नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, तो नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल जब तुम्हें बोला जाएगा तो CH3 CH2 CH2, अब OH को यहाँ पे लगाओगे, इस कंपाउंड का नेम क्या है तुम्हारा, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। अब तुम्हें बोला जाए कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लिखना है, तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लिखना है तो क्या बताओगे यहाँ पे, OH को यहाँ पे लिखोगे। क्लियर है यहाँ पे, तो डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या बोला जा रहा है। हाँ सर बताओ, कुछ डाउट है। सर हाँ सर अगर मॉलिक्यूलर सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया होगा तो क्या लिखना है, आइसोप्रोपाइल या एन प्रोपाइल? नहीं, मोलिकुलर फार्मूला नहीं दिया होगा तुम्हें, वहाँ पे कंपाउंड का नेम रहता है कि अगर नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल दिया हुआ है, इस टाइप से स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, स्टेट चेन। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोला जाए, इस टाइप से लिखना है। तो वहाँ पे तुम्हें फ्री बॉन्ड देकर के बताया जाएगा कि बीच में फ्री बॉन्ड है, बीच वाले कार्बन पे तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल। लास्ट वाले कार्बन पे फ्री बॉन्ड है तो उसको नॉर्मल प्रोपाइल। तो एग्जाम में क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो फ्री बॉन्ड कहाँ पे तो मेंशन होगा, यहाँ पे कोई डाउट ही नहीं इसका। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? सर मुझे एक डाउट है। हाँ बताओ। सर आप एक बार फिर से बता सकते हो क्या कि एन प्रोपाइल और आइसो प्रोपाइल में डिफरेंस क्या होता है? नहीं, डिफरेंस यहाँ पे ये है, इसमें फ्री बॉन्ड में कहाँ पे बना रहा हूँ, लास्ट वाले कार्बन पे, इस कार्बन पे, लास्ट वाले कार्बन पे। और आइसोप्रोपाइल में क्या होता है, बीच वाला कार्बन जो सेकेंडरी कार्बन था उस पे फ्री बॉन्ड लगा रहा है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे? ओके सर। हाँ सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर यहाँ पे हम लोग। बाकी मैं ये जो एक एग्जांपल लिखा हूँ इसको तुम लोग लिख सकते हो, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। ये मैं अभी नेमिंग ऑफ ग्रुप पढ़ रहे हैं, बाकी अल्कोहल क्लोराइड लगा के हम लोग सबका नेम अलग से देखेंगे। नेक्स्ट है इसमें, यहाँ तक सब लोग नोट डाउन भी कर चुके होंगे। नेक्स्ट है इसमें, अब हम लोग डबल बॉन्ड का कुछ एग्जांपल लें। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, दो कार्बन बता सकते हैं कुछ लोग, तो क्या बोलते, इथीन। इथेन इथिन इथिन सही है, बिल्कुल अल्कीन है, डबल बॉन्ड इसको क्या बोलते हैं, इथीन। अब ये दोनों भी सिमेट्रिकल कार्बन है, किसी भी एक कार्बन से एक हाइड्रोजन को बाहर करो यहाँ पे, और जब एक हाइड्रोजन को बाहर करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन को बाहर करेंगे वहीं पे क्या करोगे, फ्री बॉन्ड लगाना। अगर इस कार्बन से बाहर कर रहे हैं हाइड्रोजन को, वहां पे क्या लगाएंगे, फ्री बॉन्ड। तो यहाँ पे मैं फ्री बॉन्ड लगा दिया। अब इस कंपाउंड का नेम देखना, ये जो ग्रुप बन गया है, अब इस ग्रुप का नेम देखना चाहिए, किससे बन रहा था, इथीन से। इथिन और जब अल्किन था तो अल्किन में क्या करते थे हम लोग, तो अल्किन में सिर्फ ई को बाहर करते थे और ई को हटाते थे और YL को ऐड करते थे यहाँ पे। ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे ई को हटाना है सिर्फ और YL को ऐड करना है, ये क्या बन जाएगा, इथिनाइल। सही है, बिल्कुल। ये क्या होगा इसमें, इथिनाइल। इथिनाइल। अब इसका इथिनाइल तो ये नेम आ गया। अब इसका एक और भी नेम होता है इस कंपाउंड का, वो भी एक इंपॉर्टेंट नेम होता है। इथिनाइल तो मुझे जो रूल लिखे हुए थे पीछे, इसके अकॉर्डिंग बता पा रहे हैं हम लोग, इथिनाइल। अब यहाँ पे क्या होता है, इस कंपाउंड का एक अलग सा नेम होता है इस ग्रुप का, और इसको हम बोलते हैं विनाइल ग्रुप। ये भी याद रखना है यहाँ पे, इसको अलग से याद रखना पड़ेगा तुम्हें। इसी को क्या बोलते हैं, विनाइल ग्रुप। तो जहाँ कहीं भी डबल बॉन्डेड CH2 डबल बॉन्ड CH, ये क्या रहा है, विनाइल ग्रुप। अब यहाँ पे कंपाउंड का नेम बोला जाए कि विनाइल क्लोराइड तुम्हें लिखना हो, विनाइल क्लोराइड कंपाउंड का नेम दिया हुआ है, उसका तुम्हें स्ट्रक्चर बताना है। तो विनाइल ग्रुप क्या होता है वो पता होना चाहिए यहाँ पे तुम्हें। ये क्या होगा, CH2 CH, और जहाँ पे फ्री बॉन्ड है वहीं पे Cl लगा दोगे, इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, विनाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे इसको अलग से भी एक याद रखना है, किसी को क्या बोलते हैं, विनाइल। एक और एग्जांपल में लेता हूँ। हाँ बताओ सर सर हम विनाइल क्लोराइड को इथेनॉल क्लोराइड बोल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे क्या है, इसी को क्या बोलेंगे, इथिनाइल क्लोराइड।
क्योंकि इसी का तो दो दो नेम है यहाँ पे, नो का भी दो दो नेम होगा, तो यहाँ पे दो नेम इस कंपाउंड का भी है, इथिनाइल और विनाइल। नो का एक जैसे कि घर का नेम अलग रहता है, क्लासरूम का नेम अलग रहता है कुछ लोगों का, वहाँ पे क्या होता है उसी टाइप से इसका भी एक नेम है। तो विनाइल ग्रुप बोलो या फिर इथिनाइल ग्रुप बोलो, दोनों सेम है। विनाइल क्लोराइड को हम लोग इथिनाइल क्लोराइड भी बिल्कुल बोल सकते हैं। CH2CH नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें, CH3। इस कंपाउंड का जो नेम होता है इसमें एक डबल बॉन्ड और एक 3 कार्बन है, जिसका नेम क्या होता है, प्रोपीन। प्रोपीन। अब यहाँ पे भी देखोगे तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान से सब लोग देखोगे यहाँ पे। अब इसमें यहाँ पे 3 डिफरेंट कार्बन आ गया, एक ये कार्बन आ रहा है यहाँ पे, एक ये कार्बन और एक ये भी कार्बन है। तो हम लोग इस कार्बन से एक हाइड्रोजन को अगर बाहर करें यहाँ पे, और एक हाइड्रोजन को बाहर कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे है, ये क्या होगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिस कार्बन से हाइड्रोजन को बाहर कर रहे हैं वहीं पे क्या लगाना है, 3 बॉन्ड अटैच करना है, CH2Cl। क्लियर है सब लोगों को, CH2Cl, सॉरी Cl तो यहाँ पे जब नेम लिखेंगे तो लगाएंगे। यहाँ पे सिंपली क्या होगा, 3 बॉन्ड। अब इस केस में क्या करना है, इसी कंपाउंड प्रोपीन से बन रहा है यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखोगे कि इस कंपाउंड में एक थोड़ा सा ध्यान दोगे, अब यहाँ पे क्या करना है, जिस कार्बन पे 3 बॉन्ड है उसी कार्बन को यहाँ पे हम लोग 1 को यहाँ पे पोजीशन देते हैं, 1 2 3। अब इस कंपाउंड का जो नेम रहता है उसको बोलेंगे हम लोग प्रोप। 3 बॉन्ड के रेस्पेक्ट में, 3 बॉन्डेड कार्बन के रेस्पेक्ट में सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो प्रोप 2 इनाइल। 2 का मतलब क्या यहाँ पे है, जिस कार्बन पे 3 बॉन्ड है उस कार्बन के रेस्पेक्ट में डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है, तो 3 बॉन्डेड कार्बन के रेस्पेक्ट में सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोप 2 इनाइल। हाँ तो ये हम कुछ डाउट है बताओ। सर जब हमने 10 में रिपीट पढ़ा करो था, ना। मैं रिपीट करता हूँ, बताओ सर, तुम्हारा। हाँ जो हमने 10 में पढ़ा था तब डबल बॉन्ड जहाँ से मतलब बिल्कुल, वहां वहां पे से ये मतलब नंबरिंग करते हैं। बिल्कुल तुम्हारा वो आईपीएससी में करते हैं, ये हम लोग कॉमन नेम की तरह इसको ले रहे हैं यहाँ पे। तो फिर से वहां रिपीट से करता हूँ, मतलब तुम्हारा सही है कि जब आईपीएससी में पढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ पर भी डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, लेकिन इसको हम लोग कैसे लिख रहे हैं, एज ए ग्रुप नेमिंग लिख रहे हैं यहाँ पे। इसका हम लोग एज ए कंप्लीट नेम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे कंपाउंड का। और जब एज ए ग्रुप नेम लिखते हैं जहाँ पे 3 बॉन्ड है, एज ए कॉमन ग्रुप की तरह इसको लिखते हैं यहाँ पे है, हम लोग जहाँ पे 3 बॉन्ड है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। जब आईपीएससी नेमिंग पे आते हैं हम लोग वहाँ पे, तो फिर हम लोग जहाँ पे डबल बॉन्ड हो वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो गलत नहीं है जो तुम बता रहे हो, बट ये जो ग्रुप नेमिंग लिख रहे हैं इसलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, प्रोप 2 इनाइल। अब इसी कंपाउंड का एक नेम और भी रहता है, explain this again? तो मैं कर रहा हूँ दोबारा। सबसे पहले जिस कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं वहीं पे क्या करता है, 3 बॉन्ड। अब यहाँ पे जब एक डबल बॉन्ड भी हो तो जहाँ पे 3 बॉन्ड है उसके रेस्पेक्ट में डबल बॉन्डेड कार्बन का पोजीशन मेंशन करना होता है। तो जिस कार्बन पे 3 बॉन्ड है उसको नंबर 1 पोजीशन दिया 1 2 और इसको क्या दे रहे हैं 3। तो 3 बॉन्ड के रेस्पेक्ट में डबल बॉन्ड किस कार्बन पे आ रहा है तुम्हारा, सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसको क्या लिखते हैं लोग, प्रोप 2 इनाइल। बाकी आगे भी आएगा कि नेमिंग कैसे करते हैं कंपाउंड और भी क्लियर होगा। अब इसी कंपाउंड को एक और नेम से जानते हैं, इसी को बोलते हैं वो एलाइल ग्रुप। इसी को क्या बोलते हैं वो यहाँ पे, एलाइल ग्रुप। और डबल बॉन्डेड कार्बन के एडजेसेंट वाला जो कार्बन है यहाँ पे, जो कि एक कार्बन आ रहा है, उसको बोलते हुए एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं, एलाइल ग्रुप। और इससे ज्यादा प्रोप 2 इनाइल से ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम जो कि तुम्हारे बुकलेट में भी रहता है वो क्या है, एलाइल ग्रुप। इसको याद रखना यहाँ पे, ये क्या था, विनाइल, और ये क्या है, एलाइल ग्रुप। और डबल बॉन्डेड कार्बन का जो एडजेसेंट कार्बन है यहाँ पे, उस कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, एलाइलिक कार्बन। इसको एलाइल ग्रुप याद रखना, ये ग्रुप को याद रख सकते तो याद रखो, मिलने इसको क्या बोलते हैं लोग, एलाइल ग्रुप। उसी तरीके से अगर बीच वाले कार्बन का अगर हाइड्रोजन को बाहर करते हैं यहाँ पे, इसका भी हम लोग नेमिंग कर पाएंगे, जो कि फिर आगे का पार्ट है वो थोड़ा और टफ हो जाता है, वो आगे हम लोग पढ़ पाएंगे। बस मेनली हम लोगों को विनाइल और एलाइल देखना था, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सपेंड किया इसको।
ये प्रोपिनाइल नेम से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका नेम क्या है? एलाइन और विनाइल याद रखना। चलो एक लास्ट एग्जांपल मैं कर लेता हूँ, देख लोगे 2 मिनट बस देखोगे यहाँ पे, बाकी मैं सेशन एंड करूंगा तो 2 मिनट देख लोगे ध्यान से। HC ट्रिपल बॉन्ड C आ रहा है, एक ट्रिपल बॉन्ड वाला बस लास्ट में। अब ये सिमेट्रिकल टाइप का आ रहा है, यहाँ पे किसी भी कार्बन से एक हाइड्रोजन को अगर रिमूव करोगे तो वो क्या बन जाएगा? HC ट्रिपल बॉन्ड C, और इस साइड से अगर एक हाइड्रोजन को बाहर कर रहे हैं तो यहीं पे फ्री बॉन्ड। इस कंपाउंड का नेम क्या था फर्स्ट वाले का? इथाइन। जिनको नहीं भी पता है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वो क्या? इथाइन। अब इसका जब एज एक हाइड्रोजन को बाहर करके ग्रुप बना दिए, इसका नेम क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पर भी हम लोग सिर्फ ई को बाहर करते थे हम लोग यहाँ पे, और जब ई को बाहर करते थे और वाई ऐड करते थे, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? ETHYNYL, इथिनाइल। इसको भी YNYL। ये इसका कंपाउंड इस ग्रुप का एज नेम हो जाएगा। इथाइन से इथिनाइल बन रहा है। क्लियर है यहाँ पे? ये जो मैंने पॉइंट बताया था स्टार्टिंग में, अल्केन अल्किन अल्काइन का, मैंने एग्जांपल से सबको एक्सप्लेन किया कि कैसे कैसे इसका नेम आता है। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ और हम लोग इंपॉर्टेंट ग्रुप रहता है उसको हम लोग देखेंगे। आइसो सेकेंडरी टर्सरी ग्रुप रहता है तो वो हम लोग देख पाएंगे वहाँ पर। आज के लेक्चर में किन्हीं को कुछ डाउट हो वो पूछ सकते हो अभी। सर हमें ये सब याद करना पड़ेगा? बिल्कुल, ये चीजें तो मुझे कि ये विनाइल है, तो विनाइल है तो वो चीजें याद रखना पड़ेगा। ये नेम है कंपाउंड का। जो हम लोग एक लेक्चर के बाद, एक लेक्चर और लगेगा इसमें, एक लेक्चर के बाद हम लोग किस पे आ जाएंगे? जो हम लोगों को पढ़ना है IUPAC नेमिंग। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब IUPAC नेमिंग लिखेंगे तो वो वहाँ पे याद नहीं रखना पड़ेगा। वहाँ पे रूल होता है, कुछ रूल पढ़ेंगे हम लोग, उस रूल के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम हम लोग लिख पाएंगे खुद से। वहाँ पे IUPAC नेमिंग जब पढ़ लेंगे तो कंपाउंड का नेम याद नहीं रखना पड़ेगा। ये कुछ कंपाउंड का कॉमन नेम की तरह होता है, इसको याद रखना पड़ेगा। और मेनली यही याद रखना कि विनाइल है और एलाइल है। बाकी तो कॉमन एक रूल है यहाँ पे कि मीथेन से बन रहा है तो मिथाइल, इथेन से बन रहा है तो इथाइल, प्रोपेन से ग्रुप बन रहा है तो प्रोपाइल। 2 टाइप का पॉसिबल है, इसलिए इसको अलग नाम दे दिया गया कि जब स्टेट चेन में आ रहा हो 3 बॉन्ड लास्ट वाले कार्बन पे तो नॉर्मल, 3 बॉन्ड बीच वाले कार्बन पे तो आइसो। ये थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ेगा यहाँ पे। चलो ठीक है, और किसी को कुछ डाउट हो यहाँ पे? हाँ बताओ। सर वो सेकंड एग्जांपल में सिर्फ CH3 से हाइड्रोजन नहीं निकलेगा ना? बिल्कुल मैंने और CH2 से भी निकल सकता है? बिल्कुल, यहाँ से भी निकलेगा। यहाँ से अगर निकालते हो थोड़ा सा उसका अलग टाइप का वहां पे रहता है, जैसे कि मैं मान लो कि बीच वाले कार्बन का निकाल रहा हूँ यहाँ पे, ये क्या होगा? CH2C। अब इस CH2 में नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पे CH3, और बीच वाले कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन था वो बाहर चला गया। यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर कर यहाँ पे फ्री बॉन्ड लगा रहे हैं। अब इस कंपाउंड का नेम क्या होगा? इसको अगर लिखना चाहो यहाँ पे तो क्या, जिस कार्बन पे 3 बॉन्ड है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? 1, और इसको 2 देंगे, डबल बॉन्ड को कवर करना है यहाँ पे। इस कंपाउंड का एज ए ग्रुप नेम जो होगा यहाँ पे, इस ग्रुप का जो नेम रहता है फर्स्ट कार्बन पे ये। अब इस ग्रुप का नेम क्या है? तो मैं CH3 का नेम क्या बताओगे? सिर्फ मैं इसका पूछूं CH3 का। मिथाइल। मिथाइल। हम लोगों ने देखा भी था वो क्या मिथाइल, वो किस कार्बन से कनेक्टेड है? फर्स्ट कार्बन पे। इसको मैं बोलेंगे यहाँ पे 1 मिथाइल, और 2 कार्बन का ही यहाँ पे आ रहा है तो 1 मिथाइल इथिनाइल। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो हम लोग IUPAC नेमिंग जब पढ़ेंगे तो ये अपने आप तुम लोग कर लोगे यहाँ पे कि मिथाइल क्या होता है, सब कुछ चेंज होता है, मेन चेन कैसे सेलेक्ट करते हैं, वो आगे का पार्ट है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं से बाहर होगा, बट ध्यान ये रखना है कि जहाँ से भी बाहर करेंगे उसी को वहीं पे फ्री बॉन्ड लगाएंगे, और जहाँ पे फ्री बॉन्ड है वहीं पे 1 हम लोग पोजिशन देंगे, जैसे कि इसमें भी 1 इसी को दे रहे थे यहाँ पे। हाँ सर कुछ डाउट है बताओ। सर यहाँ पे भी नॉर्मल आइसो वगैरह आएगा क्या? बिल्कुल, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे नॉर्मल आइसो नहीं रहेगा, इस केस में आइसो नॉर्मल नहीं रहता है, इसके लिए सिर्फ इसी टाइप का नेमिंग कर पाएंगे। नॉर्मल आइसो जो रहता है
यहाँ पे नॉर्मल तो इसी केस में आएगा। नेक्स्ट क्लास में वो अलग से भी पढ़ेंगे आइसो प्रीफिक्स कब यूज करते हैं, नॉर्मल कब यूज करते हैं, सेकेंडरी कब यूज करेंगे, टर्सरी कब यूज करते हैं, न्यू प्रीफिक्स कब यूज करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में वो ये चीजें और भी डिटेल में देखेंगे कि आइसो और किसके किसके लिए जो हम लोग यूज कर पाते हैं आइसो प्रीफिक्स। चलो क्लियर है यहाँ पे? सर वो विनाइल के आगे क्या लिखा है? विनाइल ग्रुप है ये, GR। सिर्फ विनाइल बोल सकते हो, ये तो ग्रुप है यहाँ पे, ग्रुप। देखिए यहाँ पे एलाइल GR का मतलब क्या है, ग्रुप। सर मुझे एक डाउट है। हाँ बताओ। सर वो जो वाइटल फोर्स थ्योरी था ना, जो आपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, हाँ उसमें मतलब जो मैंने नोट्स में लिखा था, मुझे एक सेंटेंस में डाउट था। तो वो था कि नो ऑर्गेनिक कंपाउंड आर सिंथेसाइज्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इसका मतलब क्या होगा? उसका जब वाइटल फोर्स थ्योरी था, उसके नीचे एक थ्योरी और आ रहा होगा वहाँ पे, वेहलर जो साइंटिस्ट है। तो डायरेक्ट वहाँ पे जब वाइटल फोर्स थ्योरी जब वो दिया गया था, तो इसका मतलब है प्रूव कि किया था। हाँ बताओ। चलो ठीक है, बाकी घर का अगर कुछ आंसर दे रहे हो फैमिली मेंबर का तो अनम्यूट करके बताओगे। तो देखते हैं यहाँ पे वाइटल फोर्स थ्योरी का मीनिंग यहाँ पे ये था कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को केमिकली लैब में हम लोग सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। उसका मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग मैनुअली नहीं बना सकते, सिंपल सा मीनिंग है उसका। वो फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा कहाँ पे, बर्जेलिस के अकॉर्डिंग तो किसी भी लिविंग इंटिटीज में, जैसे कि फॉर्मिक एसिड कहाँ पे मिलता था, एंट में, लैक्टिक एसिड मिल्क में, इस टाइप से आ रहा था। उसका मतलब था कि हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते लैब में। जबकि जब बाद में एक साइंटिस्ट आए थे वेलर, उसने फर्स्ट सिंथेसाइज कंपाउंड जो यूरिया था, यूरिया को सिंथेसाइज करके बताया था उसने इनऑर्गेनिक कंपाउंड के हेल्प से। क्लियर है वहां पे जब? हाँ बताओ। सर ये प्रोप 2 इनाइल 1 मिथाइल ये सब कैसे, मतलब वापस एक बार बताओगे क्या? मेरा नहीं, थोड़ा नेट का चल रहा था। मैं बताता हूँ यहाँ पे है। ये वाला जो था प्रोप टू इनाइल, देखो क्लास का टाइम तुम लोगों का दूसरा क्लास भी स्टार्ट होगा फिर। देखो मैं यहाँ पे देखता हूँ, तुम लोगों का अगर नेटवर्क इशू आता है तो मैं इसी के लिए, या किसी का क्लास मिस होता है इसलिए मैं रिकॉर्डिंग डालता हूँ ग्रुप पे। आज अगर किसी दिन नहीं डाल पाता हूँ तो दूसरे दिन मैं जितना जल्दी हो पाता मैं कोशिश करता हूँ। कल का जो हम लोग क्लास किए थे ऑलरेडी रिकॉर्डिंग मैंने डाल दिया हुआ है। तुम लोगों का जो ग्रुप है प्लेलिस्ट का जे नाम करके, नासिक स्टडी सेंटर वाले पे, तो वहाँ पर जा करके देख सकते हो। बाकी चलो मैं एक मिनट जल्दी से बता दूं यहाँ पे, जैसे कि प्रोप टू इनाइल है, तो जिस कार्बन पे फ्री बॉन्ड है उसको 1 देते हैं, ये हमेशा याद रखना है। जिस कार्बन पे फ्री बॉन्ड है उसको 1 और बाकी को 2 3। अब जिस कार्बन फ्री बॉन्ड के रेस्पेक्ट में किस कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, सेकंड कार्बन पे, तो सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड जिसको क्या बोल देंगे, 2 इनाइल। इन कहाँ पे है, डबल बॉन्ड कहाँ पे है, सेकंड पोजीशन पे। ये सेकंड पोजीशन दे रहे हैं यहाँ पे, इस टाइप से सोचना था। चलो ठीक है, फिर वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसी को, ग्रुप नेमिंग को ही। अभी तुम लोगों को होमवर्क ऑर्गेनिक का करने की जरूरत नहीं है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इसी को रिवाइज करना है। 1-2 लेक्चर के बाद तुम्हें होमवर्क मिलना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? चलो ठीक है, मैं सेशन एंड करता हूँ। बाकी जो अभी फिजिक्स का डाउट है, मतलब फिजिक्स का होमवर्क है, मैथ में मिलता है, फिजिकल केमिस्ट्री में मिलता है, तुम लोग उसका होमवर्क कर सकते हो अभी। चलो मैं सेशन एंड करता हूँ फिर अभी। थैंक यू सर। थैंक यू ओके सर। सर ओके, थैंक बाय यू सर। बाय। बाय सर।